हमारे देश में जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके हाथ में ईडी, सीबीआई इस तरीके से है कि जैसे ईडी और सीबीआई अपने आप में कोई एक अलग डिपार्टमेंट ना हो, बल्कि मौजूदा सरकार के हाथ की कठपुतली हो। वे जब चाहे, जो चाहे ईडी या फिर सीबीआई से करवा सकते हैं। प्रकाश राज का नाम तो हम सबने सुना ही होगा। प्रकाश राज एक बहुत बड़े अभिनेता, भारत फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने कलाकार और एक्टिविस्ट भी हैं। प्रकाश राज अक्सर सुर्खियों में बने होते हैं अपने स्टेटमेंट की वजह से। जो बोल्ड स्टेटमेंट्स वे मीडिया में देते हैं, उसकी वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। भारत के अंदर कोई ही ऐसा होगा जो ये ना जानता हो कि प्रकाश राज अक्सर बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। मेक अपडेट्स के नाम पर एक्स पर एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें प्रकाश राज की फोटो लगाकर उस ट्वीट के ऊपर यह लिखा जाता है कि प्रकाश राज ने यह कहा है कि इंडोनेशिया के अंदर 90% मुसलमान हैं, 2% हिंदू है और वहां पर लगभग 1000 मंदिर है, लेकिन मैंने वहां पर कभी किसी दंगे फसाद के बारे में नहीं सुना, क्योंकि वहां पर आरएसएस नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह का ट्वीट एक मेक अपडेट्स के नाम से डाला जाता है, जो कि ये दावा करता है कि प्रकाश राज ने ये कहा है, प्रकाश राज ने इस तरीके के अल्फाज जो हैं निकाले हैं। जब ये ट्वीट बाहर आया तो लोगों ने प्रकाश राज के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए। अलग अलग डिपार्टमेंट उनसे जो है पूछताछ करने के लिए पहुंच गया, लेकिन प्रकाश राज की तरफ से जब बयान आया उसमें यह पता चला कि जब ये ट्वीट किया गया उस वक्त प्रकाश राज अपने एक थिएटर में बिजी थे, अपने काम में बिजी थे। जब उनको इस ट्वीट के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने मीडिया के सामने पूरी बात रखी और उन्होंने कहा कि मेक अपडेट्स नाम के जिस भी व्यक्ति ने ये किया है, यानी कि जिसका भी ये कारनामा है, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरे जो वकील हैं वह मेक अपडेट्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जा चुके हैं। ऐसा मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, मुझे फंसाने की साजिश है। यानी कि ये साफ सुथरा एक जाल बिछाया गया प्रकाश राज के लिए, ताकि लोग ये समझे कि प्रकाश राज एक हिंदू विरोधी हैं और उनके अगेंस्ट में जाकर प्रकाश राज से जो है नफरत करने लगे और इसी तरीके से सरकार को कोई मौका मिल जाए प्रकाश राज को गिरफ्तार करने के लिए। प्रकाश राज ने मजीद जानकारी देते हुए यह भी बताया, उन्होंने कहा कि ये हरकत किसी राइट विंग वाले की हो सकती है, क्योंकि मैं मोदी और अमित शाह के खिलाफ हूं। साफ लफ्जों में प्रकाश राज ने यह कहा कि मैं मोदी और अमित शाह के खिलाफ हूं, इस वजह से ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आम आदमी ये समझे कि प्रकाश राज एक हिंदू विरोधी है, बल्कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के अगेंस्ट में नहीं हूं। इस तरीके का बयान जो है प्रकाश राज की तरफ से दिया गया है। तो एक ट्वीट के ऊपर, एक फेक ट्वीट के ऊपर घमासान मचा हुआ है। जो प्रशंसक हैं प्रकाश राज के, वह उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं और जो प्रकाश राज के अगेंस्ट में हैं वह उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। भारत के अंदर कुछ भी होना पॉसिबल है, ये सब हम जानते हैं। कभी कोई शख्स 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, कभी कोई पुलिस की वर्दी पहनकर लूटने निकल जाता है, और आसाम में तो हद हो गई जब एक शख्स सेना की वर्दी पहनकर शराब की तस्करी करने के लिए निकल गया। मामला है असम के न्यू बोंगाई गांव का, जहां पर एक व्यक्ति सेना के कपड़े पहनकर बकायदा अपने आप को जवान बताता हुआ न्यू बोंगाई गांव से रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वहां से एक ट्रेन पकड़ता है और जहां पर उसको शराब छोड़नी होती है, शराब बेचनी होती है, ट्रेन में सफर करते हुए वह उस जगह पर पहुंचता है और शराब बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। इस तरीके का कार्यक्रम जो है बहुत दिनों से चल रहा था। जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली तो रेलवे पुलिस ने एक जाल बिछाया और उस जाल के तहत इस शख्स को पकड़ लिया है। इस शख्स की पहचान संजीव कुमार के नाम से हुई है। जब पुलिस ने संजीव कुमार की छानबीन की तो संजीव कुमार के पास से 3 बैग बरामद हुए, जिनमें 30 से 40 बोतल शराब की मिली है। संजीव कुमार की तरफ से बताया गया कि वह करीबन 1 महीने से इस काम को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अब मजीद जानकारी जो है संजीव कुमार से लेने की कोशिश कर रही है, कार्यवाही उनके ऊपर की जा रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल है और कब से इस तरीके का अपराध जो है संजीव कुमार सेना की वर्दी पहनकर, एक जवान की वर्दी पहनकर इतने घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। तो भारत के अंदर इस तरीके का अपराध अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, जब पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर, आम आदमी की आंखों में धूल झोंककर कोई बड़ा अपराधी फरार हो जाता है और इस तरीके के अपराध को अंजाम देता है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्या ये वाकई ऐसा हुआ है या फिर एक स्क्रिप्टेड मामला है। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, मजीद इसके बारे में बात करेंगे।
वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे किस तरीके से एक घर का सीसीटीवी फुटेज निकला है जिसको लोग काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि आजकल बच्चों के लिए मोबाइल कितना ज्यादा हानिकारक हो चुका है और बच्चों के लिए मोबाइल कितना जरूरी भी हो चुका है। मानसिक तौर पर किस तरीके से ये बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। आपने देखा कैसे एक माँ अपने बच्चे से मोबाइल छीनकर उसको पढ़ने के लिए कहती है। बच्चा स्कूल ड्रेस में बैठा है और फोन का इस्तेमाल करने लगता है। जब उसकी माँ उससे फोन लेकर उसको किताब थमाती है तो वहीं पर रखे हुए एक बेड से हमला भी कर देता है। अगर ये वाकया सच है, स्क्रिप्टेड नहीं है, तो बहुत ही सोचने वाली बात है। बहरहाल इस वीडियो के जरिए एक अहम मैसेज लोगों की तरफ पहुंचाने का काम इस वीडियो को अपलोड करने वाले शख्स ने किया है। तो हम सभी को इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है और हमारे घरों में जो भी बच्चे हैं उनको फोन का इस्तेमाल कम करने की सलाह या फिर बिल्कुल ही खत्म करने की सलाह हमें देनी चाहिए। इसका हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। आदाब, मैं ताहा नसीम। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें।